हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो करंट चैलेंजेस चल रहे हैं वो कब तक दूर होंगे। और इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट में 888 ज़रूर टाइप करें। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरीके से होगी और आई होप कि आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, सभी अच्छे से होंगे। तो इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि जो आपके करंट चैलेंजेस हैं वो कब तक ख़त्म होते हैं और आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है या फिर आपके वर्क लाइफ में क्या आ रहा है, और अभी आप जिन चैलेंजेस से डील कर रहे हैं वो कब तक ख़त्म होगा। और इस प्रेडिक्शन के थ्रू हम थोड़ी सी नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग को एंड तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। तो आपको उतना ही लेना है जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें आप छोड़ सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो फिर आप जब भी इसको देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, या फिर ये वीडियो जब भी आपके सामने आता है तो ये उस टाइम से आपसे रेजोनेट करेगी। और कोशिश करेंगे कि रीडिंग थोड़ी डिटेल में लें। तो कार्ड्स चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी चैलेंजेस कैसे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टार और पेज ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी चीज़ें हैं जो भी करंट चैलेंजेस हैं, आपकी अर्निंग पर भी इम्पैक्ट ला रहे हैं ये चैलेंजेस, और जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। और जो करंट चैलेंजेस हैं आपका, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये कार्मिक सिचुएशन या फिर जो चैलेंजेस आए हैं उसका कारण भी हो सकता है। कर्म को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए हों। आपकी पास्ट लाइफ में किया गया कोई काम होगा और कुछ ड्यूज होंगे आपकी पास्ट लाइफ के, तो जिस कारण से अभी की आपकी लाइफ में जो भी बुराइयां या फिर जो भी नेगेटिविटी, बैड कर्मा का जो फल है वो सब अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ पुराना जो भी ड्यूज हैं वो क्लियर हो रहे हैं इन चैलेंजेस के थ्रू। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा जो भी वक्त आता है वो किसी रीज़न से आता है। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो आपने अपना काम किया है, 100% अभी कर दिया है, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अभी वैसा नहीं मिल पा रहा होगा। तो आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आ गए, इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस पे लॉस होता जा रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। और ये सारी चीज़ें होते हुए एक लंबा टाइम निकल गया है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला है। तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में थोड़े सी मुश्किल लग रही होगी और लग रहा होगा कि चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक लेवल पे चली गई हैं। यहाँ पे लव लाइफ की बात करूँ तो आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी अपने पार्टनर को मनाने में, सिखाने में, समझाने में, और वो असफल दिखाई दे रहे हैं और वो भी समझना नहीं चाह रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ भी थोड़ी सी मुश्किल में है। और हो सकता है कि कभी-कभी आपको ऐसा भी लग रहा हो कि पता नहीं आप सही जगह पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो या नहीं, या आपके काम बनेंगे भी या नहीं, और इस तरीके से आप लोग सोचते हुए यहाँ पे अभी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आप समझ लो कि जो भी चैलेंजेस हैं आए हैं क्योंकि ये आपका पास्ट कर्मा है। और ये अच्छी बात है कि जितना भी लॉस अभी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में और जो इस टाइम पे जो भी आप सह रहे हो या आप उसका कर्म फल चुका रहे हो, वो कभी आपने पास्ट में किया होगा, आपको याद नहीं है, क्योंकि हमें अपना पास्ट लाइफ और पास्ट कर्मा याद नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे एक कार्मिक ड्यूज है और अभी वो क्लियर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इन सारी चीज़ों को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात ये कि आप जब भी आपको पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ हमारा हिसाब पूरा हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करो। जब आपका कोई सच्चाई पता चल गई है, माइंड को रिलैक्स करके थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्योंकि इस टाइम ना आपके लिए स्ट्रेंथ, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी और अपने अंदर चीज़ों को सहने की शक्ति थोड़ी सी बढ़ानी ज़रूरी होती है, क्योंकि अभी आपको इन चैलेंजेस के साथ डील करना होगा। जब आपका इस टाइप का माइंडसेट हो जाता है तो थोड़ा सा आप मोटिवेटेड हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का असर आप पर थोड़ा सा कम पड़ता है।
पॉजिटिव रहेंगे तो अपने लाइफ में चीज़ों को आगे लेके जाने में आपको थोड़ी-सी आसानी होगी। प्लानिंग करें, क्योंकि अभी तो काम नहीं बनेंगे जब तक आपका ये कर्म साइकिल चलता रहेगा। और आप ट्राई करते रहेंगे तो हो सकता है कि कंडीशन कुछ सर्टेन अमाउंट तक चीज़ें ठीक हो जाएँ या ठीक चलें। बहुत अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अ, पहले से थोड़ा बेटर तो होगा। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि फ़िलहाल तो आपको शांत रहना है, रिलैक्स होना है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा हिसाब-किताब क्लियर हो रहा है, ये चीज़ पता है, तो शांति से प्लानिंग करनी है। और सबसे पहली बात ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो इस टाइम पे, हर चीज़ पर फ़ोकस बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किन्हीं 2 चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो और दोनों को लेकर चलोगे तो काम नहीं बनेंगे। कोई भी एक चीज़ को आप सेलेक्ट करो, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके लिए प्रोफ़ेशनल लाइफ़ ज़रूरी है तो उसको सेलेक्ट करो, या फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आप सेटल हो और पर्सनल लाइफ़ आपकी प्रॉब्लमैटिक है, तो उसको आप चूज़ करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो 2 चीज़ों को एक साथ नहीं चलाना है, कोई एक चीज़ को लेके उसमें फ़ोकस करना है और उस पर काम करना शुरू कर दो। तो अब देख लो कि आपको कौन-सी चीज़ ज़्यादा फ़ोकस करना है, करियर या फिर लव लाइफ़, जो भी है आपकी। यहाँ पर आपको थोड़ा सहना तो पड़ेगा एटलीस्ट उस टाइम तक के लिए, जब तक हम कोई प्रॉपर आउटकम हमारे लिए नहीं आ जाता है। तो अभी का जो आपका कर्म है वो आपको अच्छा कर्म क्रिएट करना है, और आपका आज का अच्छा कर्म फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आप पास्ट का बुरा कर्म अभी आपको लॉस दे रहा है, तो आपका अभी का अच्छा कर्म जो होगा वो आपको फ्यूचर में सिक्योरिटी आपके लिए लेकर आएगा। इस टाइम पे यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रही है कि आपको दूसरों की बातों में नहीं आना है। लाइफ में कितना भी प्रोग्रेस हो या कितनी भी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, अभी उस तरफ ध्यान मत दीजिए। देखिए, किसी दूसरे को आप अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उसको सक्सेस देख रहे हैं, तो आप को ये चीज़ का दुख हो सकता है कि इतनी ही मेहनत मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है और सामने वाला मुझसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो, ऐसा है ना कि अभी आपका कर्मा का साइकिल चल रहा है, तो आपने जो भी पास्ट में कुछ भी आपके ड्यूज़ रहे होंगे, वो चीज़ें आपकी क्लियर होती जा रही हैं। तो ये भी एक किस्म का अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद जो आपका अभी का जो कर्म है वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देगा, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो। इसलिए आपको दूसरों की लाइफ को एनालाइज़ नहीं करना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको उस पर काम करना है। खुद को क्रिएटिव रखना है, खुद के लिए काम करना है, खुद को क्या कहते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करना अब बंद कर दीजिए। सही समय आने के आपको थोड़ा-सा वेट करना है। आप सारा काम अपना जैसा आप करते हैं सिर्फ़ वैसा ही करना है, और आप कर भी रहे हैं, और आपके लिए अब सिर्फ़ एक ही चीज़ बची है, वो है वेट करना। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि जैसे ही आपके पास ड्यूज़ कंप्लीट हो जाएँगे, आपका रिवॉर्ड भी आपके सामने खड़ा मिलेगा। तो ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच के हेडेक नहीं लेना है, मेंटल हेल्थ ठीक रखना है, और अपने दिमाग को बहुत शांत रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए खुद को मेडिटेशन आप कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, आप उनको याद कर सकते हो, उनका चैंटिंग कर सकते हो, और अपने स्पिरिचुअल एरिया को इम्प्रूव करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिले दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स अब वही है ना, जैसा आपने किया है अब वैसा हम भर रहे हैं, तो कुछ टाइम तक हमारे काम नहीं बनेंगे। तो इस तरह के करंट चैलेंजेस को देखो, तो कौन से काम आप ठीक से कर रहे हो और कौन से उसको आपको देखना है। अच्छे काम करना शुरू कर दो, और जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करो इस टाइम को जल्दी से निकाल दे आपकी लाइफ से, और आपको बहुत सारा मोटिवेशन दे, ब्लेसिंग्स दे, प्यार दे, तो आप बहुत हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सको। पर अगर आप इतना कर लेते हो तो सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये चैलेंजेस आपके जो हैं वो कब तक ख़त्म होंगे। तो हो सकता है कि 2 महीने लग जाएँ, 2 से 3 महीने का टाइम आ रहा है यहाँ पे, और 1 महीने में भी कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो सकता है, जिन लोग स्पिरिचुअली अवेकन हैं और जिन्होंने अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो उनके लिए 1 महीना है, और बाकी के लिए 2 से 3 महीने का टाइम दिखाई दे रहा है। इसके बाद सिर्फ आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग पर फोकस कीजिए आप, और इस टाइम को करंट चैलेंजेस की तरह जस्ट एनालाइज करना है। आपको नेक्स्ट फेज कैसा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उस पर काम करना अभी से आप शुरू कर दो। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर डालो, अभी का जो टाइम है उसको, और इसको सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। इस करंट चैलेंजेस के टाइम पे ना आपको कोई और नया आउटपुट नहीं मिलेगा, तो अभी प्रॉब्लम है और डिले चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो चैलेंजेस हैं उसको ज़िंदगी में
कोशिश करें कि कम से कम असर डाले आपके मेंटल हेल्थ पे। तो अभी आपको फ़िलहाल तो कोई करंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलते दिखाई दे रहे हैं, और जब तक ये नहीं मिलता है तब ये जो टाइम बताए हैं 2 से 3 महीने के बीच का, इस टाइम का असर है। तो इस टाइम पर आपको जितना ज़्यादा आपके दूसरे लाइफ गोल्स हैं उसको उसको उन चैलेंजेस को आपको अचीव करना है। तो अगर आपका काम यहाँ नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर चीज़ में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में जो आप सोच के रखे हो अभी, और उस पे काम नहीं हो रहा, तो आप दूसरा देख लो और आपके लिए उसको करना, अपने लिए उसको करना शुरू कर दो। और अगर आपको आउटकम नहीं मिल रहा है तो बस मेडिटेशन, अफर्मेशन और अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करो इस टाइम फ्रेम में, और फिर थोड़े टाइम के बाद यह टाइम निकल जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। और जो नेक्स्ट है वो देखो, इतने कप्स के कार्ड्स हैं, तो इमोशनल फ्रीडम है, क्रिएटिविटी है को आपको इन्हेंस करना है, और हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे बढ़ना है, और एक न्यू बिगनिंग काफ़ी प्यारा और इमोशन से भरा हुआ हैप्पीनेस, जॉय यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आगे आप जैसे ही इन चैलेंजेस को उनका असर जैसे ही ख़त्म होता है तो बिल्कुल आपके लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम आने आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और आई होप कि यह रीडिंग आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा इससे, इस प्रेडिक्शन के थ्रू। अगर आपके साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो और भी दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।